हेलो लिसनर्स, तो आप सुन रहे हैं आदित्य और रश्मि की कहानी और ये इस कहानी का तीसरा पार्ट है। अगर आपने इस कहानी के पहले और दूसरे पार्ट को मिस कर दिया है तो कोई बात नहीं, उन पार्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन मिल जाएंगे। तो पिछले पार्ट में आपने देखा कि रश्मि का भाई भागता हुआ जाता है अपनी मम्मी को सब कुछ बताने। तो चलिए इस पार्ट में देखते हैं कि रश्मि का भाई अपनी मम्मी को सब कुछ बता देता है या नहीं। तो रश्मि जब अपने भाई के मुंह से आदित्य का नाम सुनती है तो उसके फेस पे एकदम से परेशानी छा जाती है। वो अपने भाई को डरती हुई आवाज़ में बोलती है, रुक रुक सुन तो सही। लेकिन रश्मि का भाई उसकी एक नहीं सुनता है, वो बस भागता हुआ चला जाता है। इधर रश्मि की हार्ट बीट जो थी वो काफ़ी तेज़ हो चुकी थी। उसके माथे पे पसीना आ गया था। वो अपने हाथों से अपने माथे पे आए हुए पसीने को साफ कर रही थी और अपने आप से बात करती है और बोलती है कि रश्मि कोई बात नहीं, इतना मत सोच। लेकिन रश्मि का मन कहाँ जाके उसके सुनने वाला था। वो तो उसे और मजबूर कर रहा था कि रश्मि थोड़ा और सोच ले। रश्मि कभी इधर घूम रही थी तो कभी उधर, तो कभी डर के मारे अपने नाखूनों को चबा रही थी। रश्मि जो थी वो बस एक टक नज़र लगाए दरवाजे को देखे जा रही थी। तो फाइनली जाके रश्मि की मम्मी घर वापस आ जाती हैं और रश्मि को आवाज़ लगाती हैं कि रश्मि चाय बना दे, चाय पी लेते हैं। तो रश्मि की मम्मी जब रश्मि को बोलती है कि रश्मि चाय बना दे तो रश्मि थोड़ी देर के लिए शॉक हो जाती है और रश्मि अपने आप को तसल्ली देते हुए बोलती है कि शुक्र है मम्मी ने कुछ भी नहीं बोला। रश्मि के सर के ऊपर जो डर के बादल थे वो कुछ समय के लिए हट चुके थे, लेकिन सिर्फ कुछ समय के लिए। और यहाँ आदित्य जो था वो काम को चला गया था। तो आदित्य जहाँ काम को गया होता है वो काम ठीक सड़क के किनारे लगा होता है, तो वहाँ गाड़ियों का आना जाना लगा रहता है। तो शाम के समय भी काफ़ी स्कूल की बसेस उसी रास्ते से क्रॉस करती हैं। तो जब कभी भी कोई स्कूल की बसेस आती है तो वो सामने से दिख जाती है। तो आदित्य के जो गांव के लड़के थे जब कभी कोई बस आती थी तो वो इधर उधर हो जाते थे, वो अपने फेस को छुपाया करते थे। वो वहाँ काम करने में काफ़ी शर्म महसूस करते थे और एक आदित्य ही था जो अपने काम को करने में बिल्कुल भी शर्म महसूस नहीं करता था। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि उसके ऊपर कोई हंस रहा है या बस उसे कोई देख रहा है या उसका मजाक उड़ा रहा है। वो हल्की सी स्माइल के साथ अपने काम को करता रहता था और वो अपने दोस्तों को भी समझाता था कि यार तुम लोग क्यों शर्म करते हो, देखो अगर हम काम नहीं करेंगे तो वो जो मालिक है वो हमें ऐसे पैसे थोड़ी दे देगा। तो उसके दोस्त बोलते हैं हाँ यार बात तो सही है। और आदित्य बोलता है तो तुम लोग बसेस में बच्चों को देख के क्यों शर्माते हो, हंसने वालों को हंसने दो, हम अपना काम करते रहेंगे। तो बस ये सब बोल के वो सभी दोस्त फिर से काम करने लग पड़ते हैं। यहाँ दूसरी ओर रश्मि का भाई है जो इस सोच में डूबा हुआ है कि यार मम्मी ने दीदी को कुछ भी नहीं बोला, ऐसा कैसे हो सकता है। तो रश्मि की जब सभी फैमिली मेम्बर्स शाम के समय खाना खाने से पहले ऐसे बैठे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, तो आदित्य एकदम से बोलते हैं मम्मी मैंने आपको बताया था ना। तो रश्मि की मम्मी बोलती है क्या। तो रश्मि का भाई बोलता है कि मम्मी दीदी किसी आदित्य भैया से बात करती हैं। जब रश्मि का भाई आदित्य के बारे में बोलता है तो रश्मि वहीं बैठी होती है। वो जब आदित्य का नाम सुनती है तो वो हाथों से लेकर पैरों तक कांपने लग पड़ती है और रश्मि की मम्मी रश्मि को बोलती हैं कि कौन है आदित्य। तो रश्मि की आवाज़ जो कॉन्फिडेंस से भरी हुई थी वो अब बदल जाती है, कॉन्फिडेंस से सीधा डर में। तो वो डरती डरती आवाज़ में बोलती है वो तो मेरा फेसबुक फ्रेंड है। तो रश्मि की मम्मी बोलती है अच्छा। फिर बोलते हैं चलो खाना खा लेते हैं। तो वो सारे फैमिली मेम्बर्स खाना खाने चले जाते हैं। आदित्य जो था वो काम से वापस आ चुका होता है। आदित्य के पापा जो हैं वो स्टेट से बाहर एक फैक्ट्री में काम करते हैं, तो उनकी तबीयत ठीक नहीं होती है, तो वो काफ़ी महीनों से घर में ही होते हैं। तो आदित्य जब काम से वापस आता है तो उसके पापा मजाक मजाक में बोलते हैं हो साहब जी आ गए हैं, इनके लिए चाय लाइए और भाई कोई पानी भी लेके आओ। तो आदित्य जब अपने पापा की बातों को सुनता है तो अपने पापा के साथ साथ खुद भी काफ़ी हंसता है और फिर थोड़ी देर के बाद चला जाता है फ्रेश होने के लिए। कुछ समय के बाद आदित्य नहा धो के फ्रेश होके वापस आ जाता है।
आदित्य की मम्मी उसके लिए चाय बनाती है। तो आदित्य के पापा, आदित्य की मम्मी तीनों बैठ के चाय पीते हैं, काफ़ी बातचीत भी करते हैं। फिर ऐसे ही शाम हो जाती है और वहाँ रश्मि भी शाम को ऑनलाइन आ चुकी थी और वो आदित्य के ऑनलाइन आने का वेट कर रही थी। रश्मि अपने फ़ोन को बार बार चेक कर रही थी और सोच रही थी कि यार आदित्य अभी तक ऑनलाइन क्यों नहीं आया। यहाँ आदित्य भी रात का खाना खा चुका था और अपने घर वालों के साथ बैठा हुआ था, गप्पे शप्पे मार रहा था। आदित्य को अचानक से याद आता है कि रश्मि मेरा वेट कर रही होगी। वो एकदम से बोलता है ओ शिट। तो आदित्य के घर वाले जो उसके साथ बैठे हुए होते हैं वो बोलते हैं क्या हुआ। ये बोलता है कुछ नहीं, मैं जा रहा हूँ सोने। तो आदित्य की मम्मी बोलती हैं तो इसमें ओ शिट की क्या बात है। आदित्य मम्मी को देखता है, हंसता है और बस जल्दी से वहाँ से चला जाता है। आदित्य इंटरनेट ऑन करता है और देखता है कि रश्मि के 3 मैसेज आए हुए हैं। मुझे डर था कि कहीं यार रश्मि ऑफलाइन ना हो गई हो, लेकिन रश्मि ऑनलाइन ही थी। तो मैसेज करता है हाय रश्मि और साथ में ही बिना सांस लिए ये लिख देता है कि रश्मि आई रियली सॉरी। मैं घर वालों के साथ किचन में बैठा हुआ था, मुझे याद नहीं रहा था। तो रश्मि जब इस मैसेज को देखती है तो वो हंसती है और बोलती है ओहो कोई बात नहीं आदित्य, कर लेते ना बात। तो रश्मि आदित्य को बताती है कि आदित्य देखो ये जो बातें होती है वही कभी कभी होती है, अब बातें घर वालों के साथ हर रोज़ थोड़ी होती है, तो तुम कर लेते ना बात। तो आदित्य जब इस मैसेज को देखता है तो थोड़ा हंसता है और बोलता है ना रश्मि, अब सभी चाय रहते सोने के लिए तो मैं भी चला आया। तो रश्मि आदित्य को वो बोलती है आदित्य सच बोलो। तो आदित्य बोलता है हाँ रश्मि सच में। तो रश्मि आदित्य की बात को मान लेती है और फिर दोनों की बातें शुरू हो जाती हैं। रश्मि पूछती है खाना खाया क्या। तो आदित्य बोलता है मैंने तो खा लिया, आपने खाया क्या। तो रश्मि बोलती है हाँ जी मैंने भी खा लिया। तो रश्मि बोलती है आदित्य सुनो। तो आदित्य बोलता है हाँ जी बोलो। आदित्य मेरे घर में पता लग गया यार हमारे बारे में। तो आदित्य जब इस मैसेज को पढ़ता है तो एकदम से परेशान हो जाता है और उसके फेस पे बेचैनी सी छा जाती है और वो डरती डरती आवाज़ में पूछता है फिर क्या हुआ। तो रश्मि बोलती है हुआ तो कुछ नहीं, लेकिन यार वो बस इतना सा बोल के चुप हो जाती है। आदित्य डरते डरते बोलता है उन्हें कैसे पता चला। तो रश्मि बताती है कि मेरे भाई ने बताया है सब कुछ मेरी मम्मी को। तो आदित्य बोलता है रश्मि तुम ना ऐसा करो। तो रश्मि बोलती है क्या, तुम ना मुझसे बात करना बंद कर दो, मुझे ब्लॉक कर दो। तो रश्मि बोलती है आदित्य क्या। तो आदित्य बोलता है रश्मि समझो ना, ऐसा करना पड़ेगा। तो रश्मि बोलती है क्यों यार। आदित्य बोलता है रश्मि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारे घर वाले तुम्हारे ऊपर शक करें, तो इसलिए। तो रश्मि बोलती है ये भी सही है। आदित्य बोलता है कि रश्मि तो फ़ोन। तो रश्मि अपनी उदासी से भरी हुई आवाज़ में बोलती है पता नहीं। तो आदित्य रश्मि की एक भी नहीं सुनता है और बोलता है रश्मि अब हम फेसबुक पे बात नहीं किया करेंगे, अब हम तभी बात करेंगे जब तुम्हारे पास तुम्हारा खुद का फ़ोन होगा। तो रश्मि हैरानी से बोलती है क्या, नहीं आदित्य ये नहीं हो सकता। तो आदित्य बोलता है यार मुझे पता है नहीं हो सकता, लेकिन करना तो पड़ेगा ना। तो रश्मि पूछती है फिर क्या, एफबी का क्या। तो आदित्य बोलता है मैं अपना एफबी अकाउंट डिलीट कर दूंगा। तो रश्मि बोलती है आदित्य एफबी अकाउंट का क्या है, उसे क्यों बंद कर रहे हो। तो आदित्य बोलता है मैं एफबी तभी यूज़ करता था क्योंकि मुझे तुमसे बात करनी होती थी, और अब तुमसे बात नहीं होगी तो मैं एफबी अकाउंट का क्या करूँगा। तो रश्मि बोलती है अच्छा। तो बोलता है रश्मि तुम सो जाओ, सुबह तुम्हें मेरा अकाउंट देखने को नहीं मिलेगा। और फिर ये मैसेज लिखने के बाद रश्मि की बिना एक बात सुने आदित्य अपने अकाउंट को डिलीट कर देता है। आदित्य को पता था अगर वो रश्मि की कोई भी बात सुनेगा तो कहीं उसका मन बदल ना जाए, वो इमोशनल ना हो जाए और अपने अकाउंट को डिलीट करना भूल ना जाए। इधर रश्मि जो थी वो ऑफलाइन हो चुकी थी
और सोने को चली गई थी, लेकिन नींद उसे भी नहीं आ रही थी। वो सोने की काफ़ी कोशिश कर रही थी और सोच रही थी कि यार आदित्य सच में अपने अकाउंट को डिलीट कर देगा क्या, कि वो बस मुझसे मजाक कर रहा था। और फिर वो अपने आप से ही बात करती है और बोलती है कि यार नहीं, मैंने आदित्य को आज तक इतना सीरियस नहीं देखा है, और वो आज वो काफ़ी सीरियस था। तो अपने आप को बोलती है मुझे उसे बताना नहीं चाहिए था यार, क्यों बता दिया मैंने उसे। और यहाँ आदित्य था जो रश्मि को लेके काफ़ी परेशान था कि कहीं यार रश्मि को मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। रश्मि की ये बात आदित्य को सोने नहीं दे रही थी। फिर जाके जैसे तैसे आदित्य को नींद आ जाती है और वो सो जाता है। फिर जाके सुबह भी हो जाती है। तो रश्मि की सुबह हो जाती है, लेकिन रश्मि को वो आदित्य की रात वाली बात याद आ जाती है कि आदित्य ने सच में अपना फेसबुक अकाउंट बंद तो नहीं कर दिया होगा। इतना सा बोल के रश्मि उठ जाती है और अपने आप को बोलती है कि चलो कोई ना, अगर आज मम्मी से फ़ोन मिलता है तो चेक कर लूँगी। बस इतना सा बोल के रश्मि किचन में चली जाती है अपनी मम्मी का हाथ बटाने के लिए। और यहाँ आदित्य की भी मॉर्निंग हो गई थी। आज आदित्य भी नहा धो लिया था कि अब फ़ोन आता है तो चलते हैं काम को। आदित्य को उसके दोस्त का फ़ोन आता है और वो बोलता है यार आदित्य, आज कॉन्ट्रैक्टर ने तुझे आने के लिए मना कर दिया है। तो जब इस बात को सुनता है तो वो थोड़ा दुखी हो जाता है। अपनी दुख भरी आवाज़ को छुपाते हुए बोलता है कि कोई बात नहीं। तो क्या हो गया? आदित्य का दोस्त बोलता है यार उसने हमें खुद बोला था कि एक और लड़का लेके आना काम करने के लिए, और अभी तुझे बस 3 ही दिन तो हुए काम को जाते हुए, और आज वो जाके वो मना कर रहा है। तो आदित्य बोलता है यार कोई बात नहीं, देखो यार थोड़े दिनों के बाद शायद मेरे कॉलेज लग पड़ते, तो वैसे भी तो मुझे काम छोड़ना ही पड़ता ना, तो आज छूट गया तो कोई बात नहीं। आदित्य के दोस्त को इस बात का काफ़ी बुरा लग रहा था कि यार अब ये हमारे साथ नहीं जाएगा। तो इस बात को स्वीकार कर लेता है और बोलता है कोई बात नहीं, आज घर पे ही सही। तो यहाँ रश्मि जो थी वो भी अपनी मम्मी के साथ किचन का काम खत्म कर चुकी थी, और वो अपनी उम्मीद से भरी हुई आंखों से देखती है कि शायद आदित्य ने अपना अकाउंट डिलीट ना किया हो और उसका कोई मैसेज आया होगा। रश्मि जब आदित्य के अकाउंट को चेक करती है तो आदित्य का अकाउंट डिलीट हो चुका होता है और रश्मि की उम्मीदों के ऊपर पानी फिर चुका था। वो काफ़ी दुखी हो जाती है और बोलती है क्यों यार आदित्य, ऐसा क्यों। लेकिन आदित्य ने जब अपना अकाउंट डिलीट किया होता है तो उसने एक मैसेज छोड़ा होता है, और उस मैसेज में उसने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया होता है और लिखा होता है कि जब कभी भी तुम्हारे पास अपना खुद का पर्सनल फ़ोन होगा तो तुम मुझे अपने इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना। और रश्मि जब इस मैसेज को देखती है बोलती है क्यों यार, ऐसा क्यों, और वो फ़ोन को साइड में रख देती है और उसका मूड काफ़ी ख़राब हो जाता है। फिर रश्मि की मम्मी के फ़ोन के ऊपर किसी का फ़ोन आता है। रश्मि ने फ़ोन साइड में रखा होता है तो रश्मि फ़ोन को सीधा करती है और देखती है कि वो फ़ोन रश्मि के फ्रेंड का था। तो रश्मि जब अपनी दोस्त से बात करती है तो उसका जो मूड एक पल के लिए ख़राब था, उस ख़राब पल को भूल जाती है और अपनी दोस्त के साथ बातों में बिज़ी हो जाती है। फिर रश्मि की दोस्त बातों बातों में ही बताती है कि रश्मि, हमने जो एंट्रेंस टेस्ट भरा हुआ था वो क्लियर हो गया है। तो रश्मि अपनी फ्रेंड को पूछती है तुम्हारा सिलेक्शन हो गया क्या? तो रश्मि बोलती है हाँ जी मेरा तो हो गया, तुम भी चेक कर लो शायद तुम्हारा भी हो गया हो। तो रश्मि बोलती है रुको, मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करती हूँ, पहले अपना रिजल्ट चेक कर लेती हूँ। तो रश्मि चेक करती है तो रश्मि का अभी सिलेक्शन हो गया होता है। रश्मि अपनी मम्मी को आवाज़ लगाती है, बोलती है मम्मी बात सुनो। तो रश्मि की मम्मी बोलती है हाँ जी बोलो। तो रश्मि एकदम से बोलती है मम्मी मेरा एंट्रेंस टेस्ट क्लियर हो गया है और मेरा सिलेक्शन भी हो गया है। तो रश्मि की मम्मी बोलती हैं कि मुझे पता था तेरा एंट्रेंस टेस्ट क्लियर हो जाएगा। वो काफ़ी खुश हो जाती हैं और रश्मि को गले लगा लेती हैं। तो फिर रश्मि की मम्मी बोलती हैं मैं रुक तेरे पापा को फ़ोन करती हूँ और उन्हें बताती हूँ, वो भी काफ़ी खुश हो जाएंगे इस बात को सुन के। तो रश्मि बोलती हैं हाँ जी मम्मी बता दो। तो रश्मि की मम्मी बोलती हैं तुम खुद बता दो,
तो रश्मि अपने पापा को फ़ोन करती है और बताती है कि पापा मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो रश्मि के पापा भी काफ़ी खुश हो जाते हैं और बोलते हैं मैं मिठाई लेके आऊँगा शाम को। तो रश्मि बोलती है हाँ जी पापा ले आना। तो रश्मि के पापा जब घर वापस आते हैं तो वो मिठाई लेके आते हैं और वो अपने पड़ोसियों को बांटते हैं और काफ़ी खुश होते हैं। फिर घर लेके जाते हैं मिठाई, तो घर में बांटते हैं। और यहाँ दूसरी ओर आदित्य था जो आज घर पे ही था। तो वो बार बार फ़ोन को चेक किए जा रहा था कि बस कैसे ना कैसे आज रश्मि का कोई ना कोई मैसेज आ जाए। लेकिन रश्मि मैसेज करती तो कैसे, क्योंकि आदित्य ने अपना अकाउंट तो डिलीट कर दिया था। तो वो कभी यूट्यूब चला रहा था, तो वो कभी सोने की कोशिश कर रहा था, कभी टीवी को देख रहा था, लेकिन उसका मन कहीं भी नहीं लग रहा था। रश्मि ये बात सोच रही थी कि आदित्य ने अपना अकाउंट डिलीट नहीं किया होता, एक दिन आगे किया होता, तो मैं आज उसे बात बताती कि आदित्य मेरा एंट्रेंस क्लियर हो गया है। तो आदित्य भी खुश हो जाता। रश्मि को पता था कि ये सब बस बोलने की बातें हैं, हो तो सकता है नहीं। फिर अगले दिन की सुबह हो जाती है और आदित्य जो था वो अपने फ्रेंड को फ़ोन करता है कि आज कॉलेज चलें क्या। तो आदित्य का दोस्त बोलता है देख लो चल पड़ते हैं। तो आदित्य पूछता है आज परफॉर्मेंस होगी क्या। तो उसका दोस्त हंसता है और बोलता है इतना तो मुझे भी पता नहीं है, क्योंकि जिस दिन आप नहीं जा रहे हो ठीक उसी दिन से मैं भी कॉलेज नहीं जा रहा हूँ। तो चलो क्यों ना चलते हैं कॉलेज और आज देखते हैं कि क्या हो रहा है कॉलेज में। आदित्य बोलता है ठीक है फिर कल चलते हैं कॉलेज और देखते हैं। फिर अगले दिन आदित्य और उसका दोस्त दोनों चले जाते हैं कॉलेज और ऐसे ही टाइम बीत जाता है। आदित्य और रश्मि को बात किए हुए काफ़ी दिन हो गए होते हैं और आदित्य और रश्मि के बीच की जो दूरियां थी वो पहले भी काफ़ी थी, लेकिन अब बात को किए हुए भी काफ़ी दिन हो गए थे। दोनों को अपनी आदतों से बाहर निकलने में काफ़ी समय लग गया, लेकिन टाइम के साथ साथ सब कुछ बदल गया। दोनों को कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि कभी ना कभी बात तो ज़रूर होगी। आदित्य के फ़ोन के ऊपर जब कभी भी किसी अननोन नंबर से फ़ोन आता या मैसेज आता तो आदित्य काफ़ी खुश हो जाता कि शायद ये रश्मि का हो, लेकिन जब ये कॉल रश्मि का नहीं होता तो वो काफ़ी परेशान हो जाता। अब रश्मि जो थी वो कॉलेज आ रही थी, लेकिन रश्मि के पास अभी तक अपना खुद का फ़ोन नहीं था। एक दिन घर वाले जब सभी बरामदे में बाहर बैठे होते हैं तो रश्मि एकदम से बोलती है कि मुझे फ़ोन चाहिए। तो रश्मि की मम्मी बोलती है हाँ हाँ मिल जाएगा तुझे फ़ोन। तो रश्मि बोलती है नहीं मुझे आज ही फ़ोन चाहिए। तो रश्मि की मम्मी जो थी वो रश्मि की बात को सुन के भी अनसुना कर देती थी। तो रश्मि जो थी वो थोड़ी ज़िद्दी भी थी और वो भी इस ज़िद के ऊपर अड़ चुकी थी कि फ़ोन चाहिए मुझे। तो रश्मि भी वहाँ से गुस्से से उठ के चली जाती है। फिर शाम हो जाती है और सभी घर वाले खाना खा रहे होते हैं। तो रश्मि की मम्मी रश्मि को आवाज़ लगाती हैं रश्मि खाना खा ले। तो रश्मि बोलती है ना मम्मी आज मुझे भूख नहीं है और मैं खाना नहीं खाऊंगी, और फिर गुस्से से अपने रूम को चली जाती है।